दोस्तों इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमारे संविधान के पहले पेज पे भगवान श्री राम की तस्वीर है, गीता का श्लोक है। आप कैसे से अलग कर सकते हो? हमारे हिंदुस्तान के अंदर में धर्म की बहुत प्रधानता है। वैसे भी दोस्तों पढ़ तो लोगे, शिक्षा तो ले लोगे, संस्कार तो धर्म से ही आएगा, संस्कार तो गीता से ही आएगा, संस्कार तो महाभारत से ही आएगा, संस्कार तो वेद पुराण से ही आएगा। लेकिन यही देख लीजिए ये मैडम कैसी-कैसी बातें कर रही हैं, कैसी दलीलें दे रही हैं कि अगर हम गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो क्या हमें रोटी मिल जाएगी? अरे भाई रोटी खाना है तो लंगर में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, मंदिरों पे लोग बैठ के रोटी खा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, वहाँ चले जाओ। पर इसको ऐसे जोड़ देना, यही तो एक मेंटालिटी है ना जो आज के समाज में जो लोगों के सद्बुद्धि का सत्यानाश कर रहा है। आपका मानना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जगह गीता को ला दें? तो आप चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? इतनी बड़ी आबादी है, डेढ़ फुटिया आके कह रही है कि गीता से नहीं चलेगा। एकदम गीता पे सवाल उठाने वाले गीता पे सवाल शांति से मैडम आप यहाँ खड़े होकर इतने हिंदुओं के बीच इतना कुछ बोल पा रही है, हमारे हिंदू होने का प्रमाण यही है। अगर मुसलमान होती ना तो खतना हो जाता। और इस देश के अंदर में जो पॉलिटिशियन है इसका पूरा फायदा उठाते हैं। आप देखिए इस डिबेट को, इस डिबेट में आपको एक हिंदू शेरनी एक लड़की ने समझा दिया और बता दिया और साथ में कुछ मंत्र भी कहा, कालाबा क्यों बांधते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। तो देखोगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, संविधान के साथ साथ हमारे देश के अंदर में गीता भी पढ़ाया जाना चाहिए। आप देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो बाकी में नॉलेजेबल है, हर घर तक पहुंचना चाहिए और सबके अंदर संस्कार तो होना ही चाहिए कि हम सब्जेक्ट के साथ साथ गीता, वेद, पुराण इसका भी अध्ययन करें, क्योंकि बाकी धर्मों में कुरान, बाइबल को भी बहुत तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन हमारे सनातन में एक ऐसा है जो सनातन दुनिया में सबसे बड़ा है, उसकी आज ये हालत लोगों ने ऐसी कर दी है कि देख के भी अजीब लगता है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मेरी प्रॉब्लम इस बात पे, यहाँ पे लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा गीता को दर्जा दे रहे हैं। क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए। किसने दिया? आपने कहाँ सुना? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा दर्जा अगर दे रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, धार्मिक मामला है। हम सब इंडिया में तो एक सेकंड सर, इंडिया में सब इक्वल है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में है ना सब कुछ की सब इंडिया में इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही वही जैसे आप प्रियम्बल का भी उदाहरण दे रहे थे ना, वो प्रियम्बल में कभी सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं था। खुरेदा किसने? कांग्रेस ने। और जब खुरेदा गया, ये बात पता है आपको? सुनिए ना, मैं एक बात सुन तो लीजिए मेरी बात। और बिना डिस्कशन के जब क्या बोलते हैं, जब जाता है लोकसभा में ये राज्यसभा में डिस्कशन होता है, बताओ डिस्कशन होता है, विदाउट डिस्कशन के इसको पारित कर दिया गया। समझे? ये बात पता है आपको? नहीं पता है ना? पता है? कौन सा 2 वर्ड लागू किया गया था? एक सेकंड भाई, उनको बोलने दीजिए। आपका मानना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जगह गीता को ला दें? आप ये चाहते हैं? क्यों नहीं ला सकते? आप ये चाहते हैं? आप एजुकेटेड हैं या ड्रामा कर रही हैं? एजुकेटेड तो आप एजुकेटेड वाली बात भी करिए, पढ़े लिखे वाली बात करिए। आप कह रहे आज ये मैडम फंस गई। हमारा संविधान हटा दिया जाए। हम तो 80 अगर कोई बोल रहा है कि हमें गीता से नहीं संविधान से चलना है, तो इसमें आप लोगों को क्या हमने प्रॉब्लम? कभी ईंट पत्थर उठा के मारे हैं कि भाई हमारा एरिया तोड़ा जा रहा है संविधान के विरुद्ध जाके? विकास दुबे की गाड़ी उड़ा दी हमने, गए जो कल्प्रिट था वो मरा, हम तो कहते हैं और अच्छे से मारते हैं उसको। लेकिन ये हमारी बहन छोटी आकर के कॉन्स्टिट्यूशन आप चाहते हैं गीता से चले, आप चाहते हैं पुराण से चले, क्यों चले? जो देश चल रहे हैं अभी तक हम एग्री है ना। मतलब आप चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? आप चाहते हैं सारे कुछ मुसलमान क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? अरे एक मिनट, इतने सारे लोग, इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी आबादी है, डेढ़ फुटिया आके कह रही है कि गीता से नहीं चलेगा। एकदम गीता पे सवाल उठाने वाली गीता पे सवाल शांति से सवाल उठाने वाली भारत की नागरिक हो, हिंदुओं के बीच हो, इसीलिए जिंदा हो। ये क्या बोल रही है? गीता से चलेगा, संविधान से? चुप, संविधान डोंट बिहेव लाइक मैं बोलूं? ये देश का सत्यानाश करने के लिए आए हैं। ये हिंदू हो ना? कैसे हिंदू हो तो कैसे? हिंदू हो तो कैसे? हिंदू का प्रमाण दो। आपने कलावा क्यों बांधा? क्या जरूरत पड़ी आपको कलावा बांधने की? कोई बात नहीं है, सारे लोग आप
पड़ रहे हैं उन पे, उनको बात रखने दीजिए ना, एक एक करके बात करिए। अगर वो कोई बात रख रही है अपनी, वो अपनी बात रख रही है तो रखने दीजिए। लड़की है, ठीक है, बोलो बोलो लड़की है, शान से बात करो। और दूसरी नंबर बात, मैंने अपने कलावा बांध रखा है, कलावा का मंत्र बताओ। बिल्कुल नहीं पता मुझे, बोलो। मैं हिंदू धर्म को नहीं मानती। एक मिनट, जूते पे सुनिए ना भैया भैया भैया, ये भारतीय आ जाओ इधर, इधर देखो। ये भारतीय ये संस्कृति है। बलि राजा दान बंद्रो महाबल तेन तो हम प्रतिबद्धनामि रक्षति माचल माचला। हम हिंदू हैं। जिसने अपने गीता नहीं पढ़ा, खबरदार, डोंट टच माय शोल्डर। जिसने हमारा गीता नहीं पढ़ा, जिसने हमारा महाभारत नहीं पढ़ा, जिसने हमारा रामायण नहीं पढ़ा, ये हमारे हिंदू धर्म पे। जिसको मंत्र नहीं आता वो हिंदू नहीं है। हाँ? ये कैसा लॉजिक है कि जिसको मंत्र नहीं आता, जिसको उच्चारण नहीं मुसलमान है आता? ना, अगर आप मुसलमान है ना, नहीं हूँ। अगर आप मुसलमान है तो आपको कुरान आना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन है तो आपको नहीं आना चाहिए। एक भी मुसलमान उठाओ और पूछो। अगर आपको कुरान नहीं आता है तो आप काफिर हैं। अगर आपने कुरान नहीं मेरा सवाल है, मैंने गीता के सारे श्लोक याद कर लिए, कुरान के सारे श्लोक याद कर, क्या मुझे समाज रोटी देगा? एक मिनट, नहीं, देखिए सवाल बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, सारे समर्थक लोग सुनिए, सवाल बहुत अच्छा है। कुरान हम फिर से रिपीट करिए। मैंने सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए। एक मिनट, नहीं, कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट, मैं बोलने नहीं लेट हर कंप्लीट। इन्होंने कहा गीता पढ़ रखा है। एक मिनट रुको, इन्होंने कहा गीता पढ़ रखा है। इन्होंने कहा हमारा भगवत गीता इन्होंने पढ़ रखा है। हमारे भगवत महापुराण का, भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक बताओ। भगवत गीता का पहला श्लोक बताओ। अरे वो नास्तिक है, नहीं मानती, प्रॉब्लम क्या है? छोड़ दीजिए, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है पहले। सवाल सुन लीजिए ना, सवाल। दोनों से इस पूरी पब्लिक का सवाल है। मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने सारे ग्रंथ रट लिए, क्या मुझे समाज रोटी देगा? बताइए। मतलब ऐसे रोटी तो आपको मिल जाएगी। तो रोटी का क्या संबंध है भाई इससे? रोटी भी मिलेगी, दक्षिणा भी मिलेगी। हाँ, हर चीज को उससे जोड़ दो, कमाल। ये शंकराचार्य जी पढ़े लिखे हैं। शंकराचार्य जी ने भी को ये भिखारन बता रही है। मंदिर के बाहर बैठ जाओ, भंडारा मिलेगा, पूड़ी भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा। Yes, खाना खा लो ना, क्या चाहिए yes. आपको? ये संविधान बोल रही है ना, संविधान। एक सेकंड नहीं, मेरी बात सुनिए। इनका मतलब था मैडम का कि इनको लग्जरी लाइफ क्या धार्मिक ग्रंथों से मिल सकती है? लग्जरी लाइफ, अगर ये लग्जरी पढ़ेंगी चीजें। नहीं रामायण तो स्वरूपनखा की तरह अपनी नाक कटवाएंगी ना। अगर पढ़ लेंगी तो स्वरूपनखा पता चलेगा क्या किया। एक वर्ड में सुनिए मैडम, आप यहाँ खड़े होकर इतने हिंदुओं के बीच इतना कुछ बोल पा रही है, हमारे हिंदू होने का प्रमाण यही है। यही है। संविधान है। अगर मुसलमान होते संविधान तो है। हो जाता, मुसलमान होती ना तो खतना हो जाता, पता नहीं चलता। अरे खतना नहीं चलता। मुसलमानों के बीच रहती हूँ, मैं सबके बीच रहती हूँ। तेरे में दिख रहा है मुसलमानों का गुण। सबके बीच ये मिक्स ब्रीड है। मुसलमानों के बीच मैं हर किसी के बीच रही हूँ। मैं एक धर्म को नहीं मानती। ये जितना बोला है ना, अपने धर्म को गाली देना भी गलत है। मैं हिंदू को नहीं मानती। आपने कहा मैं हिंदू को नहीं मानती, मैं सनातन को नहीं मानती। क्या वो मुझे रोटी देगा? ये गाली थोड़ी है, नहीं मान रही, उनकी पर्सनल चॉइस है ना। मान तो हुआ, आपने नहीं मानना मत मानिए। इतने लोगों के बीच में बोल रहे हैं। मानना पड़ेगा, धर्म को भी मानना मैंने कौन सी गाली दी है? गाली मतलब इन्होंने पूछा क्या होता है? अरे सुनो, इन्होंने कहा कि मैंने हिंदू धर्म को कौन सी गाली दी है। इन्होंने पूछा कि बताओ हिंदू धर्म को मैंने कौन सी गाली दी है। देख के दिखाओ। अरे वो गाली नहीं दे रही है, वो अपनी पर्सनल राय रख रही है कि मुझे नहीं मानना है। मुसलमान है, हमें कोई मतलब नहीं। अगर हिंदू हो के हिंदू का विरोध नहीं कर सकते। मैं हिंदू को नहीं मानती, मैं सनातन को नहीं मानती। एक सेकंड, अगर सुनिए, अरे भाई साहब, सारे ज्ञानी बन रहे हो, रुक जाइए। बहुत की किताब भाई साहब, 2 मिनट। लिसन। बिल्कुल सही बात है। इनका जो सवाल था, मेरा भी ये सवाल है कि क्या अगर कोई हिंदू होकर हिंदुत्व को नहीं फॉलो कर रहा, मुसलमान होकर मुस्लिम जो इस्लाम है उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ये गुनाह है क्या? करेगा। अब मैं बताती हूँ इस देश में मुसलमान हिंदू नहीं करता भाई, बाकी सारे अरे करते हैं। इस्लाम में गुनाह है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में गुनाह नहीं है। अरे भाई वो इस्लाम के अनुसार बात कर रही है ना। इनसे मैडम की इसकी क्या सवाल था इसकी करवाई। सवाल इनका ये है कि अगर मैं हिंदू होकर हिंदुत्व को फॉलो नहीं कर रही हूँ तो इसमें गुनाह है क्या? नहीं, कोई गुनाह नहीं है। करो दूसरों पे तो धर्म क्या? धर्म आपके चलेगा, ये देश है, गीता से चलेगा। अब जवाब आपने बोला गीता से चलेगा।
ये सनातन से चलेगा और मीडिया के माध्यम से उन सब बद दिमागों को बोलने का देश संविधान से चलेगा। अरे देश संविधान से चलेगा। संविधान के पहले पन्ने पे हमारे राम दरबार की तस्वीर है, गीता का श्लोक है। ये बोल रही थी गीता पढ़ रहा है। अरे चुप रहिए, गीता, अरे यार गीता पढ़ रखा है आपने, संविधान का पहला पाठ निकालिए। गीता पढ़ रखा है। हम जूते उतार के बोलते हैं। मैडम सुनो, सबसे पहले मैडम का मतलब छिनार होता है यूरोप में, समझ में आया? खबरदार जो मैडम बोली, खबरदार जो हमको मैडम बोली, खबरदार जो मैडम बोली, खबरदार जो ये सूट सलवार एक दुपट्टा डाल लूंगी, इंडियन वेस्टर्न बन गया, ऐसे पहन रखा वेस्टर्न बन गया। ये ले देख ले, ये लो देखो, ये देखो भाई, सुन जब यूरोप और अफगानिस्तान में लोग बोलना नहीं जानते थे ना, तब हमारे भारत के बच्चे ना वेद और पुराण का शिक्षा ले रहे हैं, और ये मैडम कह रही इन्होंने गीता पढ़ रखा। मैं पुराण मुझे कमा के खिलाएगा क्या? अरे कॉन्स्टिट्यूशन बना के खिलाएगा। नहीं, संविधान की किताब लेकर के रोटी मांगने जाओगे लोगों के घरों में? कैसी बातें करो? अरे भैया मुझे दाल चावल दे दो, मेरे पास संविधान की किताब है, मुझे राजमा चावल दे दो। हम बताएं, हमारे एक भैया है भाई, हम जात पात पे नहीं मानते, लेकिन जन्म से ब्राह्मण है, ब्याह भी करवाते हैं, श्राद्ध भी करवाते हैं। सुनिए हमारी बात, हमारे भैया है ब्राह्मण, वो भी हैदराबाद में, ठीक है, और उनका कमाई कितना भी कम होगा ना, ब्राह्मण है, कितना भी कमाई कम होगा ना, तो 2-2.5 लाख रुपए होगा महीना। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने गीता, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण सब का ना शिक्षित तरीके से ले रखा है, समझ के रखा है, अधजल गगरी छलकत जाए जैसा नहीं। बिल्कुल सही कहा है कि संविधान अपनी जगह, गीता अपनी जगह, लेकिन संविधान बनाने वाले ने कुछ तो सोचा होगा ना, तभी तो उसने भगवान राम की तस्वीर को पहले पन्ने पर रखा। क्यों रखा, इसके जवाब आप कमेंट में दीजिए, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।